नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सोनकर लक्ष्य लर्निंग 100 में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में भाग 4। इसके पहले हमने भाग 3 आपको पढ़ाया हुआ है, यानी 3 वीडियो बनाए हुए हैं। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। अब आइए देखते हैं आज हम जो तरीका आपको आज जो क्वेश्चन करवाएंगे, ये देखिए तिमाही, छमाही और चतुर्मासिक पे आधारित होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं इसको बच्चे लेके बहुत ही परेशान रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे, बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं छमाही की, तिमाही की और चतुर्मासिक की, यानी बात करते हैं। पहले देखिए ये चीज़ें आपको समझा दे रहे हैं, छमाही, तिमाही और एक होता है चतुर्मासिक। देखिए छमाही की अगर बात करते हैं तो देखिए एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। लेकिन छमाही की बात करते हैं तो 12 महीने में 6 माह के कितनी बार माह आते हैं? 2 बार आते हैं। और अगर तिमाही की बात करते हैं यानी 3 महीने, तो 12 महीने में 3 महीने कितनी बार आते हैं? 4 बार आते हैं। और अगर चतुर्मासिक की बात करते हैं, चतुर्थमासिक की बात करते हैं तो देखिए चतुर्थमासिक यानी 4 महीने, तो 12 महीने में 4 महीने की अगर हम सीरीज बनाएं तो ये कितनी बार बनेंगे? 3 बार। अब देखिए यही चीज होता है, यानी छमाही में एक वर्ष में छमाही जो होता है वो आपका 2 बार आता है, तिमाही जो होता है वो 4 बार आता है, और चतुर्थमाही यानी 4 महीने का जो माह होता है वो कितनी बार आता है? 3 बार आता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या होता है, जब ये क्वेश्चन बनाता है तो जब छमाही की बात करता है तो छमाही की जब बात करता है तो आप दर में क्या करिएगा, यानी छमाही 2 बार होते हैं तो दर में 2 से भाग कर दीजिएगा, और आप समय में क्या करेंगे? समय में 2 से गुणा कर दीजिएगा। यानी क्वेश्चन में ये करना रहेगा इतनी चीजें, यानी दर में 2 से भाग करना रहेगा और समय में 2 से गुणा करना रहेगा अगर छमाही की बात करेगा। ये हो गया। अगर तिमाही की बात करेगा यानी 3 महीने की बात करेगा तो आप दर में 3 महीने, देखिए एक वर्ष में 4 बार आते हैं तो दर में 4 से भाग करिएगा और समय में 4 से गुणा करिएगा। यानी यहाँ हमेशा दर में भाग करते हैं और समय में गुणा करते हैं। अगर चतुर्थमासिक की बात करेगा तो यहाँ पे चतुर्थमास देखिए एक वर्ष में 4 महीने के जो माह होते हैं वो आपके 3 बार आते हैं। तो जब 3 बार आते हैं तो आप दर में सबसे पहले 3 से भाग दीजिएगा और समय में 3 से गुणा करिएगा। यही आपका क्या होता है। अब इसके बाद देखिए जब भाग और गुणा कर देते हैं तो वहां उसके बाद देखिए एक नया क्वेश्चन बन जाता है। जो नया क्वेश्चन बनता है वहीं से हमको सॉल्व करना रहता है। तो अब इसको आप पहले देखिए, ये इतनी चीजें आप अच्छे से समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम छमाही, तिमाही और चतुर्थमासिक पे आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे, बिना फार्मूले के करवाएंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं। तुम अपने गम को भुला कर तो देखो, बिना बात के मुस्कुरा कर तो देखो, राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी, तुम उम्मीदों के दिए जला कर तो देखो। ये देखिए एक मोटिवेशन शायरी है। आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज में अर्धवार्षिक, त्रिमासिक और छमाही, यानी वही बात है छमाही या कहेंगे अर्धवार्षिक, इस पर आधारित क्वेश्चन बता रहे हैं। ये देखिए हमने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपको देखिए करवाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से करवाएंगे, बस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो अब आइए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5,000 रुपये की राशि का 20% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक जोड़ा जाए। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा यही टेंशन बढ़ा देता है। टेंशन कहाँ बढ़ाता है? जब ये अर्धवार्षिक की बात कर देता है या फिर त्रिमासिक की बात कर देता है तो टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अर्धवार्षिक यानी अर्धवार्षिक लिख के लिए हमने आपको क्या बताया, पहले आप 3 चीज़ें जो दिया उसको लिख लीजिए। यानी मूलधन आपका दिया हुआ है 5,000, दर आपका दिया हुआ है 20% और समय आपका दिया हुआ है 1.5 वर्ष।
और यहाँ पे जो बात किया है वो अर्धवार्षिक की बात किया है। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने वाला माह होता है। तो एक वर्ष में यानी अर्धवार्षिक कितनी बार आती हैं, यानी एक वर्ष में अर्ध अगर देखा जाए तो 2 बार आती हैं, यानी कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पे हमने आपको बताया है कि दर में 2 से भाग कर दीजिए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे हल नहीं करना है, एक नया क्वेश्चन हमें बनाना है, उसके बाद उसको हल करना है। अब दर में क्या करिए, 2 से भाग कर दीजिए और यहाँ पे समय में 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे जब दर में 2 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10%। और जब समय में 2 से गुणा कर देंगे तो 1.5 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 वर्ष। ये देखिए आपका नया क्वेश्चन बन गया। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नया क्या बना, 5,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा। ये आपका नया क्वेश्चन बना। तो अब नया क्वेश्चन बन गया, तो 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो हमने आपको बिना फार्मूले के पहले और दूसरे भाग में आपको बताया है निकालना, तो उसी का देखिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। 3 वर्ष के लिए कह रहा है तो हम 3 गोला बना दिए, उसके बाद यहाँ एक गोला और बनाएंगे, यहाँ पे 4। देखिए ये आपका इतना गोला होता है। अब सबसे पहले यहाँ पे दर की बात कर रहा है, तो दर को मान में बदल लीजिए 10/100, यानी आपका कितना आ गया, 1/10। अब यहाँ पे मूलधन आप 5,000 कर दीजिए। यहाँ पे ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे सी होता है। अब 5,000 का 1/10 यानी 5,000 में 1/10 से गुणा कर दीजिए। तो जब 5,000 में 1/10 से गुणा करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 500। देखिए 3 वर्ष के लिए यही इतना गोला बनाते हैं, यानी 8 गोला टोटल होता है। 3 वर्ष के लिए 3 ये हो गया, 3 बी वाला हो गया 6, और 1 ये हो गया, और ये वाला हो गया, यानी 8 गोला। अब ये 500 आया तो 500 यहाँ रखेंगे, ए लिखा हुआ है तो इसलिए तीनों में क्या क्या रखेंगे, 5 5 500, 1/10 निकाला। अब बी की बारी आई तो फिर 500 का 1/10 निकालेंगे, तो फिर 0 से 0 आपका कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 50 50 और आपका 50। फिर यहाँ पे सी लिखा हुआ है तो 50 का 1/10 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इतना हो गया। अब देखिए ये 3 वर्ष के लिए है, तो 3 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो ब्याज के लिए हम क्या करेंगे, मूलधन को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ देंगे। तो 5 5 10 5 1500 ये हो गया, 50 50 50 150 ये हो गया, और 5 रुपया ये हो गया, यानी 5 5 6 1, यानी 1655 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए 3 वर्ष का था तो हमने इस तरीके से निकाला। इसी में देखिए आपका 2 वर्ष का भी निकलता है। 2 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 गोले का प्रयोग करेंगे, यानी इन दोनों को प्रयोग करेंगे। इसके साथ जो एक है ये भी आप देखेंगे, यानी 2 वर्ष के लिए हम सिर्फ इतना देखते हैं। और 3 वर्ष की बात करता है तो एक ये तीसरा वाला बढ़ता है, इसके साथ ये गोले 4 और आ जाते हैं, तो ये आपका 3 वर्ष वाला निकल जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये बिना फार्मूले के आपका ये पहला क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको आप नोट कर लीजिए या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम क्वेश्चन आपको और करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने और लिखा है। ये भी क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए तो बहुत ही अच्छे तरीके से, अब इसके बाद देखिए आपको कोई परेशानी इसमें नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए कह रहा है 10,000 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा यदि ब्याज को छमाही जोड़ा जाए। तो यहाँ फिर आपका छमाही का प्रयोग कर दिया है। तो एक वर्ष में 6 महीने कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं। तो आपको वही करना है, यानी दर में क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। तो 10% दिया था तो 2 से भाग करेंगे, आपका कितना आ जाएगा, 5%। और 5% को जब मान में बदलेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब समय आपका कितना दिया है, 1.5 वर्ष दिया है, यानी 1 से 1/2, इसका भी 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। ये आपका नया क्वेश्चन बन गया। अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिए। तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या कर दीजिए, 10,000 लिख दीजिए, 10,000 का 1/20 निकाल दीजिए। तो जब 10,000 का 1/20 निकालेंगे, यानी 10,000
गुणे 1/20, तो 0 से 0 कटेगा, 2 पंजे 10, यानी कितना आ जाएगा आपका 500। तो 500 यहाँ, 500 यहाँ और 500 यहाँ। फिर एक बार निकालना है 500 का 1/20, तो यहाँ जब 500 का 1/20 निकालेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और इसका जो 25 यानी इसका क्या आ जाएगा 25, तो 25 यहाँ, 25 यहाँ और 25 आपका यहाँ। बहुत ही आसान है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपका 3 वर्ष का, 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कुछ भी पूछेगा तो बहुत ही आसान तरीके से आपका निकलेगा, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। फिर ये हो गया, फिर एक बार इसका 1/20 निकाल दीजिए, तो यहाँ जब 25 में 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार जाएगा, फिर यहाँ पे 5 बचेगा, 10 मिनट लगाएंगे 50 हो जाएगा, 20 दूना 40, फिर आपका 10 बचेगा, फिर 5 यानी 100 हो जाएगा, 20 पंजे 100, यानी क्या आ जाएगा 1.25, 1.25। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज होगा, तो ब्याज के लिए हमने आपको पहले ही बताया है मूलधन को छोड़कर बाकी सभी को जोड़ दीजिए, तो 5 5 10 5 1500 ये हो गया, और 25 25 50 और 25 75 ये हो गया, 1.25 ये हो गया, तो आप 0.25 इधर हो गया, 6 7 5 1 यानी 1576.25 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है, बस आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए। अगर आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे चैनल लक्ष्य लर्निंग 100 पे जाइएगा, वहाँ से देखिए प्लेलिस्ट में आप पहला भाग और दूसरा भाग देख लीजिएगा, तो वहाँ से ये सारे आपको जो ये दिख रहा है फिगर, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक वाला भी बटन आप दबा दीजिए। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, ये देखिए उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए ये जो तरीका होगा, इसके बाद आपको छमाही त्रिमाही में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया। तो यहाँ पर देखिए एक बार फिर क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। कह रहा 16,000 रुपये की 20% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज त्रैमासिक संयोज हो। परेशानी वाली बात आपकी कहाँ रखी हुई है, यहाँ रखी हुई है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो तरीका बता रहे बहुत ही आसान तरीका। त्रैमासिक की बात कर रहा है, यानी 3-3 महीने की बात कर रहा है, तो 12 महीने में 3-3 महीने की अगर सीरीज बनाई जाए तो कितनी बार आएगी, 4 बार आएगी। यानी त्रैमासिक की बात कर रहा है, तो त्रैमासिक जो होता है एक वर्ष में अगर कितनी बार आते हैं, 4 बार आते हैं। अब आपका मूलधन कितना दिया हुआ है, 16,000, दर कितना दिया हुआ है 20%, तो दर में 4 से भाग कर दीजिए, तो 4 पंजे 20 यानी कितना बन गया 5%। इसको मान में बदल लीजिए तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। आपका माह यानी टाइम क्या दिया है, 9 माह दिया है, तो माह को वर्ष में चेंज करिए, तो यहाँ पर आप 4 से भाग किए तो यहाँ 4 से गुणा, तो 9 चौक 36 माह, आपका ये 36 माह आया है। तो 36 महीने का मतलब कितने वर्ष होता है, 12 तिया 36 यानी 3 वर्ष। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 वर्ष। तो आपका देखिए ये क्वेश्चन बन गया, 16,000 रुपये की राशि का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अब देखिए लगाते कैसे हैं, लगाने का तरीका तो वही है। आप सबसे पहले यहाँ मूलधन लिखिए, मूलधन कितना दिया हुआ है 16,000 का 1/20 जब निकालेंगे तो आपका 0 से 0 कट जाएगा, 2 8 16 यानी कितना आ जाएगा 800 यहाँ, 800 यहाँ और 800 यहाँ। फिर 800 का 1/20 जब निकालेंगे तो आपका कितना 0 से 0 कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा, कितना आ जाएगा 40। आप देखिए खुद से काटिएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम काटेंगे तो आएगा, लेकिन आप जब खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए 800 का 800 गुणे 1/20 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा
40, तो 40 यहाँ लिखिए, 40 यहाँ लिखिए। 3 वर्ष के लिए देखिए 3 बार हम लिख रहे हैं, 40 यहाँ लिखिए। फिर आप 40 का 1/20 निकाल दीजिए, यानी ऐसे निकालते हैं 40 गुणे 1/20, तो 20 दूना 40, यानी कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो यहाँ मूलधन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर 8 8 16 8 3 24, तो ये हो गया 40 40 40 120, ये हो गया, और 2 रुपया यहाँ हो गया, तो 2 2 4 1 5 और 2 ये, यानी 2522 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, इसके बाद आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार ध्यान से अगर वीडियो आप देख लीजिए, अगर अच्छे लग रहे हो क्वेश्चन और लगाने का तरीका अच्छा लग रहा हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लग रही है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए हम 1 वर्ष की बात करते हैं या फिर 1.5 वर्ष, यानी त्रैमासिक, ये देखिए 2 हो गए। इसके बाद तीसरे की हम बात करते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से जरूर देखिए। देखिए क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको फंसाने का जो तरीका दिया गया है वो अभी देखिए आप कहाँ फंसेंगे। तो क्वेश्चन को आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, और इसका लगाने का तरीका तो हम इतना आसान बता रहे हैं कि इतना आसान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ वो 3200 रुपये दिया हुआ है, 3200। दर कितना दिया हुआ है, 25%, और समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष। ये तो आपका क्वेश्चन था, लेकिन जो नया क्वेश्चन हम बनाएंगे, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया यदि ब्याज छमाही, यही सब शब्द आप ध्यान देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। छमाही की बात किया है तो 1 वर्ष में 6 महीने कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं, यानी 2 बार आते हैं। तो यहाँ दर में 2 से भाग कर दीजिए और समय में 2 से गुणा कर दीजिए, यानी 1 गुणे 2। तो जब दर में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, 12 सही 1/2%, और ये कितना आ जाएगा, 2 वर्ष। अब इसको हम लिख क्या सकते हैं, 12 से 1/2% को मान में जब लिखेंगे तो 12 दूना 24 1 25/2, लेकिन इसको आप 100 से भाग करिए क्योंकि इसको मान में बदलना। ये देखिए परसेंटेज में क्वेश्चन भी आता है, आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि 12.5% का मान होगा, 16 से 2/3% का मान होगा। तो इस तरीके से आप मान को कैसे बदलेंगे, हम देखिए ये तरीका बता रहे हैं। 25 चौका 100, 1/8, यानी इसका मान आया 1/8। समय कितना हो गया, 2 वर्ष। मूलधन कितना आ गया, 3200। ये आपका नया क्वेश्चन बन गया। तो 2 वर्ष के लिए हमने आपको पहले ही बताया है सिर्फ 2 गोले का प्रयोग होता है, और 2 गोले के साथ जो गोला रहता है इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ मूलधन यहाँ ऊपर वाले में रख देते हैं 3200। 3200 का 1/8 निकाल दीजिए, यानी 3200 का जब 1/8 निकालेंगे, 3200 में 1/8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 कितना आ जाएगा, 400। तो 400 यहाँ, 400 यहाँ, फिर 400 का 1/8 निकाल दीजिए तो 8 पंजे 40, यानी क्या आ जाएगा, 50। अब आपसे पूछ क्या रहा है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन को छोड़ दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 4 4 800 ये हो गया, और 50 रुपये ये हो गया, यानी 850। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने आज आपको पढ़ाए हैं, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए तिमाही छमाही पे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए और अच्छे तरीके से इसको वीडियो देखिए, और आप बुक में जाके इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। तो बहुत ही आसान मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट का बटन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।